हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKSSB अड्डा 614। जैसा कि आप सब मुझे बोल रहे थे सर टॉपिक वाइज MCQs करवा दो। सो आज मैं यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे टॉपिक वाइज MCQs करवा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मेरे 15 से 20 MCQs रहेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट टाइम जूनियर असिस्टेंट में यहाँ पे रेशो, एवरेज और यहाँ पे परसेंटेज की काफ़ी वेटेज पूछी गई थी, तो इसलिए मेरा फर्स्ट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहेगा। देन आपका सेकंड आपका रहेगा एवरेज रहेगा। देन उसके बाद परसेंटेज। देन उसके बाद आपको मेन चैप्टर आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड चैप्टर हम प्रॉफिट एंड लॉस ही करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि मैं बेसिक से क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको जितने हार्ड लेवल हो सके मैं उतने क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहेंगे उस पैटर्न पे। सो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे बोल रहा है कि मीन प्रोपोर्शन निकाल दो 6 और 96 का। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट करके रख लो शॉर्ट ट्रिक्स में, कि जब भी कभी मीन पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है कि अगर A और आपको B दी हुई है तो आपको क्या करना है, A मल्टीप्लाई B करके उसका अंडर रूट ले लो। यहाँ से आपके पास मीन प्रोपोर्शन निकल जाएगा। मीन का मतलब क्या होता है, मिडल वैल्यू निकालना, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे और दो चीज़ें याद रखना, ये होती है आपके, जब आपको ये सिंबल मिलता है तो इसको मैं बोल देता हूँ ये क्या होता है, ये होती है रेशो। और जब हमारे पास ऐसे दो और आ जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। मीन यहाँ पे अगर रेशियो की बात करूँ तो रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना। प्रोपोर्शन की बात करूँ तो प्रोपोर्शन का मतलब है इक्वल करना, ठीक है, इक्वलिटी आती बीच में। तो देखो अगर मैं पूछ लूँ यहाँ से थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन निकाल दो। तो थर्ड प्रोपोर्शन के अंदर भी आपको दो ही वैल्यू दी होती हैं, A और B। तो इसमें आपका जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी यहाँ पे B का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय A कर देना आपने, बस, ठीक है। B का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A, ये मैं आपको थोड़ी देर में यहाँ पे आपको बताऊंगा भी कैसे होता है ये फार्मूले से। तो थर्ड अगर मैं बात करूँ फोर्थ प्रोपोर्शन की, तो फोर्थ प्रोपोर्शन अगर आपसे पूछा जाए तो आपके पास A होगा, B होगा और एक C भी होगी वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास D नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे B और C की मल्टीप्लाई करनी है, B और C की मल्टीप्लाई करनी है और डिवाइडेड बाय आपको A कर देना है, ठीक है। ये आप यहाँ पे थोड़ा साइड में लिख लें ताकि आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के यहाँ पे नोट्स भी आपके पास साथ साथ बनते रहेंगे, ठीक है। तो चलो देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ मीन प्रोपोर्शन की, तो मेरे पास मैंने बोला यहाँ पे मीन है, तो मीन का मतलब होता है मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू आपको निकालनी है भाई। तो मिडल वैल्यू अगर आपके पास है तो यहाँ पे देखो ये आपके पास रहेंगी दो वैल्यू, एक ये और एक ये वाली, A और B है। मिडल वैल्यू ये और ये नहीं है मेरे पास, तो इसको मैं x और यहाँ पे x ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है जब प्रोपोर्शन आता है, जब आपके पास चार वैल्यूज होती हैं। फर्स्ट की फोर्थ के साथ होती है, सेकंड की थर्ड के साथ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से देखो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर x स्क्वायर हो जाएगा। प्रोपोर्शन है तो प्रोपोर्शन की मतलब क्या होता है, इक्वलिटी। और A मल्टीप्लाई B, तो यहाँ पे AB हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है ये यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो x के लिए कितनी है यहाँ पे, अंडर रूट AB। तो यही आपका फार्मूला पहला बना था कि जब भी कभी आपको मीन प्रोपोर्शन पूछे तो आपने कुछ नहीं करना, ये दो वैल्यू आपको दी हैं, आपने अंडर रूट में लेनी है और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है आपने, ठीक है। और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपका 6 मल्टीप्लाई 96 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएंगे। और यहाँ पे 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा, ये आपका 54 हो जाएगा। 54 में जब मैं 3 जोड़ दूंगा तो आपके पास 57 हो जाएंगे, 576 हो जाएगा। और ये 576 जो है ये इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 24। ये 24 का स्क्वायर ही होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 18 एंड 24। अब देखो यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो मैंने आपको बोला है कि आपके पास अगर A है, आपके पास B है, तो थर्ड प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं भाई। देखो अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो आपके पास A प्रोपोर्शन B, A रेशो B प्रोपोर्शन B रेशो, यहाँ पे ये थर्ड प्रोपोर्शन नहीं पता तो यहाँ पे x ले लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या फार्मूला निकलेगा, A इंटू एक्स
बीच में प्रोपोर्शन है तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू लगा दो b इंटू बी स्क्वायर, और यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी बी स्क्वायर अपॉन में a। और यही चीज़ मैं आपको बता रहा था, पहले भी आपको लिख के दिया था कि जब भी आपको थर्ड प्रोपोर्शन पूछे, दो वैल्यू आपको दी होगी तो आपको दूसरे का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 24 और अपॉन में हम कर देंगे 18। अगर मैं इसको 6 से काटूँ तो ये 6 3 जा 18, और 6 से यहाँ पे ये कितना टाइम 4 टाइम कट जाएगा, और 3 से ये कितना टाइम कटेगा, 3 से 8 एंड 24, और 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? लग गया पता? बस फार्मूले याद कर लेना। फोर्थ प्रोपोर्शन आपको पता है, यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन है, अगर आपके पास A है, B है, C है तो D नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली B और C को मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइडेड बाय A कर देना। तो यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन में क्या कर देंगे, 16 कर देंगे। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ 4 से तो ये 4 4 या 16 हो जाएगा, ये 4 से कितना टाइम 9 टाइम कट जाएगा, ये 4 से आपका कितना टाइम कटेगा, 4 7 या 28 होते हैं, और 7 इंटू 9 कितना होता है 63। तो 63 का ये ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही 63 है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 63। अब देखो यहाँ पे अगर मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करूँ तो फुल्ली यूनिट आपका चलने वाला है, यूनिटरी मेथड चलेगा। यहाँ पे यूनिटरी मेथड बोलता है जैसे कि मेरे पास जैसे कि कोई 10 एप्पल लिए हैं और उसका प्राइस है 100 रुपीज़ है, 10 एप्पल मैंने लिए हैं उसका प्राइस 100 रुपीज़ है, तो बताओ मुझे कि यहाँ पे 15 एप्पल का प्राइस क्या हो जाएगा। देखो अगर मुझे 10 एप्पल हैं तो उसका प्राइस 100 रुपीज़ है, यहाँ से अगर मैं एक एप्पल का प्राइस निकाल लूँ तो वहाँ से मैं 15 एप्पल का प्राइस भी निकाल सकता हूँ। तो वो यहाँ पे कैसे निकलेगा, एक एप्पल का प्राइस कैसे निकलेगा कि यहाँ पे रुपीस अपॉन कितनी क्वांटिटी थी 10 थी यहाँ पे, और यही बस ये चीज़ यहाँ पे डिवाइड आ जाएगी। तो यहाँ पे एक एप्पल जो है वो आपको कितने का मिल रहा है, 10 रुपये का मिल रहा है। अगर एक एप्पल आपको 10 रुपये का मिल जाए तो आपको 15 एप्पल की वैल्यू भी निकल जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय 15, क्योंकि 10 जो है ये आपको एक एप्पल का प्राइस है और आपको 15 एप्पल का निकालना है। तो 10 मल्टीप्लाई 15 कर दो तो आपको कितना आंसर आ जाएगा 150 आ जाएगा। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे बोला है, बोल रहा कि 3 बुक्स यहाँ पे अगर ली है मैंने, 3 बुक्स मैंने ली हैं 18 रुपये की, 3 बुक्स मैंने ली हैं यहाँ पे 18 रुपये की। तो यहाँ से मुझे ये बता दो एक बुक आपकी कितनी की आई होगी, तो आप बोल दोगे सर 18/3 कर देते हैं, तो ये मेरा एक बुक का प्राइस आ गया 6 आ गया। अगर एक बुक अगर आपकी 6 रुपये की है तो आपको कितनी बुक्स का प्राइस निकालना है भाई, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 21 बुक्स, 21 बुक का प्राइस निकाल दो। तो यहाँ पे देखो अगर एक बुक यहाँ पे 6 रुपये की है तो 21 बुक्स आपकी कितनी की हो जाएंगी, 6 मल्टीप्लाई 21 दैट इज़ कितना हो जाएगा 126, इसका राइट आंसर हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लग गया पता? इसलिए यूनिटरी मेथड ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है ताकि आपको यूनिटरी मेथड के बारे में थोड़ा पता चले, क्योंकि आगे मैं यूनिटरी मेथड से ही क्वेश्चंस करूंगा सारे। बोला डिवाइड रुपीज 1848 इंटू 3 शेयर्स प्रोपोर्शनल टू 3:4:5, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ABC। देखो भाई ये आपके पास A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 4 है और यहाँ पे C की वैल्यू यहाँ पे 5 है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो है आपके 1848 रुपीज़ है, ठीक है, 1848 ये रुपीस आपके पास, ये यहाँ पे किसके बीच में डिवाइड किया है, 3 बंदों के बीच में डिवाइड करना है। मतलब इसमें A भी है प्लस B भी है और प्लस C भी है, मतलब ये 1848 रुपीज़ जो हैं ये आपके पास A प्लस B प्लस C के हैं। तो मेरे पास जो रेशो दी हुई है वो आपके पास A:B:C जो है वो कितने दिए हैं, A का पार्ट 3 है, B के पास 4 पार्ट हैं, C के पास 5 पार्ट है। अब याद रखना कि ये जो वैल्यू होती है यहाँ पे ये क्या है, टोटल है, A प्लस B प्लस C है। अगर ये यहाँ पे टोटल हैं तो हमें रेशो में भी क्या करना पड़ेगा, हमें रेशो में भी टोटल ही करना पड़ेगा सबका। ठीक है, तो यहाँ पे कर दो, ये 5 4 कितने हो जाएंगे 9 और 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12। तो यहाँ पे ये कितना है 12 यूनिट। ठीक है, रेशियो में मेरे पास 12 यूनिट आ रहा है, बट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि 12 नहीं है, वो कितना है 1848 है यहाँ पे इसकी वैल्यू।
तो यहाँ से देखो 12 यूनिट की वैल्यू अगर 1848 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1848 अपॉन में 12। तो जब मैं इसको 6 से काट लेता हूँ, 6 इंटू 2 कितना होता है 12, ठीक है। ये 6 इंटू 3 कितना होता है 18, बीच में आ जाएगा 0, और 6 इंटू 8 कितना होता है 48, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से काट लो, ये 15 टाइम कट जाएगा, 15 इंटू 2 30 हो जाएगा, और 2 से 4 टाइम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना है यहाँ पे 154 आ रहा है। ये आपके पास जो यूनिट आई है 1 यूनिट का प्राइस है। देखो मेरे पास एक एप्पल का प्राइस आ रहा है 154, और उसने क्या बोला है मुझे बताओ ए के पास कितना है, बी के पास कितना है, सी के पास कितना है। तो ए के पास मेरे पास कितने एप्पल है, 3 एप्पल है। अगर एक एप्पल 154 का है तो 3 एप्पल कितने हो जाएंगे, तो 3 यूनिट आपका यहाँ से एक की वैल्यू निकल जाएगी, तो 3 यूनिट आपके कितने हो जाएंगे 154 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 1 कैरी, 5 इंटू 3 15, और एक 16, यहाँ पे 1 कैरी, 3 इंटू 3 3 1 या 3, और यहाँ पे +1 कितना 462। वैसे ही यहाँ पे हम बी की भी निकाल लेंगे। बी के पास कितने हैं 4 यूनिट है, और 1 यूनिट का प्राइस कितना है यहाँ पे 154 है, 154 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिमिलर यहाँ पे सी का करेंगे, तो सी का कितना है यहाँ पे 5 यूनिट है, तो यहाँ पे 5 यूनिट कितने की वैल्यू हो जाएगी 154, अगर 1 है तो 5 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, वहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप मतलब बी और सी की वैल्यू भी आप निकाल के देख लेना, ठीक है। फिर जब आप जो वैल्यू आएगी अगर उन वैल्यू को तीनों को जोड़ दोगे तो आपका देखना 1848 ही बनेगा आपका। लग गया पता। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन आपका JKSSB 4th क्लास में पूछा गया था। A sum of money is to be divided among 3 men A, B, C in the ratio 2:5:7। देखो बोल रहा है कि एक सम है वो मैंने डिवाइड किया 3 बंदों के बीच में, एक है A है और B है और है C, और इनकी जो रेशो दे के रखी है वो दी है 2:5:7। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसा वैसा हमने रेशो में करना होता है। देखो क्वेश्चन में बोला C गेट्स ₹400 मोर देन B, बोला C को B से 400 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं रेशो में देखूंगा कि C को B से कितना ज़्यादा मिल रहा है। देखो C के पास यहाँ पे 7 पार्ट हैं और B के पास यहाँ पे 5 पार्ट हैं, तो देखो C को कितना ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे B से, आप बोलो सर 2 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। बट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है 2 यूनिट नहीं, रुपीस में कितना बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 400 ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ से देखो 2 यूनिट की वैल्यू 400, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोल दोगे सर इसको जब हम काट ही देंगे डायरेक्ट से तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू आ जाएगी 200 आ गई। तो फिर क्वेश्चन में क्या पूछा, बोल रहा है देन व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर निकाल दो। तो बी के पास कितने पार्ट है भाई, बी के पास 5 पार्ट हैं। अगर एक एप्पल आपका 200 का है तो 5 एप्पल आपके पास कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 200 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1000 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना 3rd इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:6 है भाई, ठीक है। ए और बी मेरे पास दी हैं और उनकी इनकम की रेशियो है 5:6। इफ़ ए गेट्स ₹1100 लेस देन बी, अब हो रहा है कि ए को बी से 1100 कम मिल रहा है, तो हम यही रेशियो में देख लेते हैं। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट में ए को बी से कम मिल रहा है तो रेशो में भी ए को बी से कम ही मिलेगा। अब देखो ए के पास 5 पार्ट हैं, बी के पास 6 पार्ट हैं, तो मुझे बताओ ए को बी से कितना पार्ट कम मिल रहा है। आप बोलोगे सर 1 पार्ट कम मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 यूनिट कम मिल रहा है। बट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहे हैं 1 यूनिट नहीं, रुपीस में 1100 कम मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1100 है तो मुझे बताओ देन देयर टोटल इनकम इज, यही आपकी इनकम की रेशो थी।
5:6। अब हो रहा है इनकी टोटल इनकम बता दो भाई। तो टोटल इनकम करनी है तो मैं टोटल पहले रेशो देख लेता हूँ कितनी है इनकी दोनों की। तो 6 + 5 कितने हो जाएंगे आप बोलोगे, तो ये हो जाएंगे आपके पास 11। तो 11 यूनिट की आपको वैल्यू निकालनी है। आपको कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी? 11 यूनिट की, क्योंकि टोटल निकालना है। तो टोटल कितना हो जाएगा a + b, तो 6 + 5 कितने हो जाएंगे 11 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू अगर 1100 है तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर 1100 × 11 कर देते हैं, और 11 × 11 करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, और ये 2 0 तो आने ही आने हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 12,100 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड दिख रहा है यहाँ पे 12,100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिवाइड ₹1000 अमंग PQR सच दैट P gets 2/3 of Q share and R gets 5/3 of Q share. Then what is the share of Q? देखो पहले मेरे पास सीधे सीधे बताया गया था कि एक P था, एक Q था और एक R था। तो यहाँ पे क्या है, इनकी एग्जैक्ट यहाँ पे रेशियो हमारे पास बता दी गई थी कि यहाँ पे अगर कोई 3 है 4:5 ऐसे था। बट अब क्वेश्चन के अंदर ऐसे नहीं है, क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ रेशो। देखो PQR के अंदर मुझे डिवाइड किया गया पैसा, तो पहले यहाँ पे बोलो, ये बोल रहा है सच दैट P गेट्स, P को कितना मिल रहा है? तो यहाँ पे देखो P गेट्स 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई Q का शेयर, ठीक है। तो यहाँ से देखना जे Q यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा इक्वल्स टू के आगे इधर यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। तो P/Q की वैल्यू आई वो आई 2/3। सिमिलर आपके पास नेक्स्ट जो आपकी रेशियो बनेगी वो बनेगी R और अपॉन में Q। बोल रहा है कि R गेट्स 5/3 ऑफ Q। तो यहाँ पे Q मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो R/Q = 5/3। तो यहाँ से देखो भाई, अब मैं आपको दो मेथड से आपको बता सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखो P/Q/R निकालना मुझे। तो यहाँ से P और Q की वैल्यू आपके पास पक्का दी होगी। P और Q की वैल्यू आपके पास कितनी दी है 2:3 दे के रखी है। फिर नेक्स्ट स्टेप में उसने बोला यहाँ पे R और Q की वैल्यू कितनी है 5:3 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे Q है तो Q की वैल्यू यहाँ पे सेकंड स्टेप में आ जाएंगे 3। फिर यहाँ पे R की वैल्यू कितनी थी, R की वैल्यू थी यहाँ पे 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई यो चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है तो इसके इधर भी 3 ही आएगा। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3, ताकि पूरा यो मेरे पास खाली थी वो चीज़ें मैंने भर दी। अब देखो हम क्या करते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। 3 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। और 5 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ठीक है। बट अगर ये रेशो कट जाती है किसी एक नंबर से, ठीक है, वो नंबर सभी एक नंबर से कटे तो उसको काट लो। तो ये पूरा का पूरा आपको 3 से कट जाएगा। ये 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, ये 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, और ये 3 × 5 कितना हो जाएगा 15। तो ये आपके पास रेशो बची यहाँ पे 2:3:5 यहाँ पे, ठीक है। बट ये आपको सिर्फ समझाने के लिए किया मैंने इतना, बट इतना करना नहीं है भाई। देखो यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन यहाँ पे एक Q यहाँ आ रहा है, एक Q यहाँ कॉमन आ रहा है। तो क्या Q की वैल्यू सेम आ रही है, क्या Q की वैल्यू भी कॉमन ही है कि नहीं है? देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे Q की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो Q की वैल्यू 3 है, इधर भी Q की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू 3 क्या है, कॉमन आ गई। जब भी वैल्यू कभी कॉमन आ जाए, सेम आ जाए, तो हमें कुछ चेंज नहीं करना, जैसे रेशो दी है वैसे ही रेशो बना दो P, Q और यहाँ पे R की। तो कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर यहाँ पे चेंज होता, Q और Q यहाँ पे सेम नहीं होता, तो हमें सेम करना पड़ता। जब सेम करना पड़ता तब हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती, तो तब P की वैल्यू भी चेंज होती और R की वैल्यू भी चेंज होती। बट इसमें यहाँ पे हमें Q की वैल्यू चेंज नहीं करनी पड़ी, जैसे एज इट इज़ थी 3, तो यहाँ पे मैंने 3 ही रख दिया Q। तो P की वैल्यू कितनी थी, फिर P की वैल्यू कोई चेंज नहीं, P की वैल्यू 2 ही है।
तो क्यू यहाँ पे आर की वैल्यू चेंज की नहीं की, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की 5 ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो मेरे पास 2 3 5 यहाँ से भी मेरे पास बन गया। तो देखो अब यहाँ से 1 मिनट को मुझे पेन चेंज करने दो। हाँ, अब देखो क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोला कि अब यहाँ पे ये जो 1000 है ये पी क्यू आर के बीच में डिवाइड करना, मतलब ये पी प्लस क्यू प्लस आर के बीच में डिवाइड करना है। तो मेरे पास रेशो भी पी क्यू आर की आ गई है कि नहीं आ गई। अगर ये 1000 जो पैसा ये टोटल है तो मैं रेशो का भी क्या कर दूंगा, टोटल ही करूंगा कि नहीं करूंगा, टोटल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। तो 5 3 कितने हो जाएंगे, 8 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 10 यूनिट। ठीक है, रेशो में जो ऐड किया टोटल वो आ गया 10 यूनिट, बट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा कि वो टोटल कितना था, 1000 था। तो यहाँ से देखो ये 1 0 और ये 1 0 कैंसिल, तो 1 यूनिट आपका कितना बचा, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आई आपके पास, 100 आई है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 100 आ रही है तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालना है क्यू का शेयर, आपको निकालना है क्यू का शेयर। तो क्यू के पास कितने यहाँ पे हैं, तो क्यू के पास यहाँ पे 3 शेयर हैं। तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 300, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन होगा तो उसको टिक करके आ जाना, यहाँ पे 300 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर समझ आ रही है तो प्लीज़ साथ साथ मुझे बताते रहना, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाते जा रहा हूँ और आपको समझ ही ना आए। तो ये वैसे भी ये जो क्लास है ये यहाँ पे मैं बोलता हूँ इसको कि ये आपके लिए बड़ी बेस्ट क्लास रहेगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड टू द रेशो 7:9 मेक इट इक्वल्स टू 4:5। देखो कि मैं एक ऐसा नंबर मुझे बताओ कि जब मैं 7:9 में वो नंबर ऐड करूं तो बाद में मेरी रेशो 4:5 बन जाए। तो ऐसे जब भी आते तो मैं आपको यही राय दूंगा कि भाई ऑप्शन ही कर लो। 7:9 का मतलब होता है 7/9, डिवाइड करना ही यहाँ पे रेशो का होता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि पहला ऑप्शन उठाओ, तो पहला ऑप्शन में कितनी वैल्यू है, 1 है। तो यहाँ पे ऐड करना है सब्सट्रैक्ट करना है, ऐड करना है। तो ये मैंने कर दी यहाँ पे ऐड, तो 7 + 1 न्यूमिनेटर में भी ऐड हो गया और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर ही ऐड करना है। तो ये 7 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जब रेशो में दो चीज़ें अगर सेम नंबर से कट रही हो तो उसको काट दो भाई, क्योंकि रेशो होती है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ऐसे नंबर जो दोनों ना ही कटे, ये देखो 8 और 10 है, ये 2 से कटते हैं, ये 2 4 जा 8 और ये 2 5 जा 10। क्या हमारे पास रेशो 4:5 बनी कि नहीं बनी, बन गई। देखो यही बनानी थी मुझे 4:5, ये 4:5 तो बन गई। कब बनी, जब मैंने ऑप्शन नंबर 1 उठाया, 1 ऐड किया, तो दैट इज मेरा आंसर भी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टर्म सो दैट द रेशो 19:23 मेक इक्वल्स टू द रेशो 3:4। तो ये आपका मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। अभी आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जो ऐड वाला था। अब यहाँ पे क्या करना है, नंबर सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे 19/23 है तो कोई भी ऑप्शन उठा लो, यहाँ पे कोई बी उठाना है, सी उठाना है, डी उठाना है, ए उठाना है, जो आपको सही लगता है, और बाद में वो रेशो कितनी 3:4 बना दे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क के लिए रखता हूँ क्वेश्चन में। ये भी सेम क्वेश्चन बोल रहा है 6400 मैंने डिवाइड कर दिया 3 वर्कर के बीच में जिनकी रेशो 3/5 रेशो 2 रेशो 5/3 है। तो देखो 3/5 मैं इसकी आपको रेशो बना के दे देता हूँ, बाकी आप ही ये क्वेश्चन करोगे। 2/5/3। जब भी ऐसे क्वेश्चन आया कि रेशो के बीच में फ्रैक्शन आ जाती है तो आपको कुछ नहीं करना। आपको जैसे ही जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे होता है 1। तो आपको क्या करना है, 5 1 और 3 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होता है, डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इन तीनों से कटे, 5 से भी कटे, 3 से भी कटे और 1 से भी कटे। ठीक है। तो ये देखो 5 और यहाँ पे 3 अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपके जो एलसीएम निकलेगा वो कितना निकलेगा, 15 आ जाएगा। ठीक है। 15 यहाँ पे क्यों आया, 5 और 3 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। जब प्राइम नंबर्स आपके आ जाएं तो आपने क्या करना है, उन दोनों की मल्टीप्लाई जो करोगे वही एलसीएम हो जाएगा। तो देखो 15 एक ऐसा नंबर जो 5 से भी कटता है, 1 से भी कटता है और 3 से भी कट जाता है। तो मैं क्या करूँगा, अब जो एलसीएम ले लिया उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे हर एक इक्वेशन के साथ। तो मल्टीप्लाई 15
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 15। अब जैसे ये इसको काट दो, 5 से कितना टाइम कटेगा, 3 टाइम कट जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से ये 3 से कितना टाइम कटेगा, 5 टाइम कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 कितना होता है, ये 9 हो जाएगा रेशो। ये 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 30 हो जाएगा। यहाँ पे 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। अब जो न्यू रेशो ये हमारी यो बन के आई है ए की, बी की और यहाँ पे सी की, ठीक है, वो आई है हमारे पास 9:30:25। अब देखो टोटल पैसा कितना दे के रखे, 6400, और ये हमें डिवाइड करना है ए बी सी के अंदर। तो यहाँ पे ये ए है, ये बी है और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे सी है भाई, ठीक है। तो 30 + 25 मेरे पास हो जाएंगे 55 हो जाएंगे, और 55 जब 9 में ऐड करो तो आपके पास कितना आता है, 64 आ जाएगा। तो ये इनका टोटल जो आया वो 64 आया। देखो भाई मैं अपने से नहीं करता हूँ ये कि यहाँ पे मैंने तीनों को ऐड कर दिया। यहाँ पे ये बोल रहा है कि 64 मुझे 100 डिवाइड करना है 3 वर्कर के अंदर। तो मतलब ये 64 जो सम है ये A + B + C का रहा होगा, उन तीनों वर्कर का रहा होगा। तो मैं इसलिए यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अगर ये 6400 अगर मैं बोल दूँ कि ये यहाँ पे सेकंड और थर्ड वर्कर का है, तो तब मैं रेशो के अंदर ही क्या करूँगा, रेशो के अंदर सेकंड और थर्ड को ही ऐड करूँगा, ना कि फर्स्ट को ऐड करूँगा। और अगर मैं बोलूँ कि ये 6400 खाली सिर्फ ए का है, ये सिर्फ ए का है, तो मैं रेशो भी क्या लूँगा, ए की ही लूँगा। तो तब ए की जितनी रेशो है उसको 6400 से यहाँ पे क्या कर दो, डिवाइड कर दो भाई, ठीक है। अब ये तीनों का सम था तो मैंने तीनों को ऐड ही किया है। अब ये टोटल पैसा कितना मेरे को क्वेश्चन में दे के रखा है इनका 6400। तो आपको पता है 1 यूनिट की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, ये 64 कट जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। लग गया इतना सा पता, मैंने कुछ नहीं किया, खाली ये 64 यहाँ पे था, इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये 100 से यहाँ पे कट गया। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 100 है तो बोल रहा है सेकंड वर्कर की वैल्यू कितनी होगी। तो सेकंड वर्कर मेरे पास कितना है, यहाँ पे 30 यूनिट है। तो 30 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, तो आपका 100 × 30 कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3000। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर्स आर इन द रेशो, यहाँ पे 3:5 में दिए हैं। इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10, हर एक नंबर 10 इंक्रीज होता है, तो बाद में जो मेरी रेशो है वो कितनी हो जाती है, 5:7 होती है। द स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर बता दो भाई। देखो पहले मेरे पास 3:5 थी भाई, बाद में क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास रेशो 5 यहाँ पे रेशो 7 हो जाती है, और हर एक नंबर के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है कितना कितना, 10 इंक्रीज़ हो रहा है भाई। पहले अगर मेरे पास 3 नंबर था, चेंज होके यहाँ पे जब ऐड हुआ 10 इंक्रीज़ हुआ, तो मेरे पास कितनी हो गई, यहाँ पे वैल्यू 5 आ गई। तो नेक्स्ट में मेरे पास क्या था कि 5 मेरे पास नंबर था, तो यहाँ पे कुछ चेंज करके यहाँ पे जो आई वो आई यहाँ पे 7 नंबर हो गया। तो 3 में क्या जोड़ा कि 5 हो गया, आपने बोला सर 2 जोड़े तो 5 हो गया। 5 में क्या जोड़ा कि 7 हो गया, यहाँ पे 5 में 2 जोड़ा कि 7 हो गया। अब यार ये चीज़ याद रखना, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आनी चाहिए, मतलब इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तो एज इट इज़ ही हम इसको लिख देंगे। यहाँ पे देखो मैं कितना कितना इंक्रीज नंबर किया है रेशियो के अंदर, मैंने 2 यूनिट इंक्रीज़ किया है, 2 यूनिट इंक्रीज़ किया। बट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि कितना इंक्रीज़ हो रहा है, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 10 इंक्रीज़ हो रहा है। यूनिट में हमारे पास 2 इंक्रीज़ हो रहा था, क्वेश्चन के अंदर जब मैं इंक्रीज़ किया तो 10 हुआ। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10/2, दैट इज़ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो स्मॉलर नंबर बता दो। स्मॉलर नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर से देखो ये 3 स्मॉल है या 5 स्मॉल है, तो स्मॉलर नंबर है 3। अगर लार्जर नंबर पूछा होता तो 5 यूनिट की, अगर स्मॉलर पूछा तो 3 यूनिट की। तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोल दोगे 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो 3 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। अब इसको देखो भाई, इसको मैं एक और तरीके से आपको बता सकता हूँ कैसे करना है। देखो 3:5 है, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे करो, जैसे जैसे रेशो दी है वैसे वैसे करो। अब हो रहा है कि ईच नंबर 10 इंक्रीज़ हो रहा है, जहाँ 10 नंबर इंक्रीज़ हो रहा है या 10 से यहाँ पे सेविंग कर रहे हैं, तो वो वैल्यू आपको रखनी है कि ए भी यहाँ पे 10 इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे बी भी 10 इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपके पास ये 3 यहाँ पे स्टेप्स बने, 1 2 और यहाँ पे 3।
पहले स्टेप में आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट और सेकंड की। फर्स्ट और सेकंड की क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये 21 हो जाएगा। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का जब मल्टीप्लाई किया तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 21 और यहाँ पे 25 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 यूनिट का आ रहा है। ठीक है, बस फिर हमने करना है सेकंड और थर्ड की क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी कर दो। ये 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 70 हो जाएगा। ये 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। अब इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस आप बोलोगे सर 20 हो जाएगा। ऊपर का डिफरेंस कितना था, 4 यूनिट था, 4 यूनिट। और इसकी वैल्यू कितनी दे के रखी है, नीचे का डिफरेंस कितना है, 20 है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब देखो ये 4 से काटो, 4 से कितना टाइम कटेगा, ये 4 से 5 टाइम कटेगा। 1 के लिए आ गई हमारे पास 5 आ गई। अगर 1 यूनिट की आपके पास 5 वैल्यू है तो स्मॉलर यूनिट आपके पास कितना, स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर होती है रेशो, ये फर्स्ट वाली, ये हो गया 3 स्मॉलर हो गया। तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो 3 की कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं इस पैटर्न के ऊपर आपको देखो इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस कैसे करवाता हूं। द इनकम ऑफ अशोक एंड राहुल आर इन द रेशो 4:3। देखो मेरे पास इनकम दी हुई है राहुल और सॉरी यहाँ पे अशोक और यहाँ पे राहुल की, वो जो इनकम है वो कितनी दे के रखी हुई है, 4:3 दे के रखी हुई है। एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो 3:2। और उन्हीं का जो एक्सपेंडिचर दी है वो कितनी दी है, 3:2। ये मेरा पेन टैबलेट शायद ख़राब हो गया, इसलिए यहाँ पे देखो कैसे अपने आप ही लिखता जा रहा है, तो इस पे ध्यान मत देना प्लीज़। तो एक्सपेंडिचर आपको 3:2 दिया हुआ है। और सेविंग आपके पास कितनी है, बोल रहा है कि ईच सेव ₹800। हर एक सेव कर रहा है यहाँ पे कितना, 800 यहाँ पे सेव कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ए भी आपका 800 सेव कर रहा होगा और राहुल भी आपका 800 सेव कर रहा होगा। ईच का मतलब दोनों सेव कर रहे हैं ना। तो ये वही यहाँ पे बना दिया ना मैंने फिर से कि इसकी और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, फर्स्ट और सेकंड की, फिर सेकंड और थर्ड की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो पहले 4 इंटू 2 करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। फिर देन उसके बाद 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर इनका डिफरेंस आ रहा है 1, इनका डिफरेंस आ रहा है 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करके उन ऊपर का डिफरेंस, फिर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600। तो यहाँ पे 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2400। तो अगर आपका 1600 से यहाँ पे 2400 चला गया तो डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 800 का डिफरेंस आ रहा है। ऊपर का डिफरेंस कितना था, यहाँ पे 1 यूनिट था। अगर ऊपर का डिफरेंस 1 यूनिट है तो नीचे का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 800 है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 800 आई है तो क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट विल बी द इनकम ऑफ अशोक। अशोक की इनकम के पास कितने पार्ट थे, यहाँ पे 4 पार्ट हैं। तो अगर 1 यूनिट आपका 800 का है तो यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू कितने की हो जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 800 × 4, दैट इज़ आपका 3200 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, लग गया पता। और अगर मेरे से राहुल की इनकम पूछ ली जाए तो राहुल की इनकम आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा कि राहुल की इनकम कितनी होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। बोल रहा है इफ़ 10% ऑफ x इज इक्वल्स टू 20% ऑफ y देन x/y इज इक्वल्स टू, x/y की वैल्यू क्या रहेगी, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4th। तो ये आप मुझे होमवर्क के लिए आंसर रहेगा आपका। सो भाई यहाँ पे द सैलरी ऑफ ए बी सी आर इन द रेशो 2:3:5। जो सैलरी है ए बी सी की, भाई ए बी सी की वो है यहाँ पे 2:3:5। जब भी वही क्वेश्चन आते हैं इंक्रीमेंट वाले 15%, 10%, 20%, तो मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इन
इक्वेशन के आगे क्या करूँगा, मैं 2 0 लगा दूंगा। बस मैं क्या करूँगा, 2 0 लगा दूंगा और कुछ नहीं करूँगा। देखो जब ये 2 0 लगा दिए, रेशो है तो रेशो का मतलब क्या होता है, सिंपलीफाइड फॉर्म। ये 2 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तब भी मेरे पास रेशो है वो 2:3:5 ही बचेगी भाई। ठीक है, इससे कोई रेशो को चेंज नहीं हुई मेरी भाई। ठीक है, बस ये कि मेरा क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि बोल रहा है इंक्रीमेंट ऑफ 15% लगा, 10% का 20%। इस पे जो इंक्रीमेंट लगा वो यहाँ पे लगा 15% का, इस पे जो लगा है वो लगा है यहाँ पे 10% का, इस पे लगा है वो लगा है 20% का। तो देखो जब मैं यहाँ पे 200 का 15% निकालूँ, मतलब 15 अपॉन में 100, तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30। तो मतलब 30 इंक्रीमेंट मतलब प्लस, इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है प्लस, डिक्रीमेंट का क्या मतलब होता है माइनस कर देना। ठीक है, तो इंक्रीमेंट लगा है यहाँ पे तो 30 इंक्रीज़ होगी वैल्यू। तो पहले 200 रुपये मिलता था तो 30 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो अब कितने मिल जाएंगे, अब उसकी सैलरी यहाँ पे 230 हो जाएगी। अब वही सेम 300 मेरे पास है, तो 300 का यहाँ पे 10% कितना हो जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 3 इंटू 10 30। यहाँ पे भी क्या हुआ 30 इंक्रीमेंट लगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 330 यहाँ पे हो जाएगा। तो फिर फाइनल बोल रहा है 500 है, तो 500 का यहाँ पे 20% है, 20/100, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल, तो 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा 100। तो ये बोल रहा कि 100 वैल्यू मेरी इंक्रीज़ हुई है। पहले 500 था तो आज 100 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, तो आज कितना मिलेगा यहाँ पे 600 हो जाएगा। तो फिर बोल रहा है कि इंक्रीमेंट होने के बाद इसकी रेशो क्या होगी। भाई यह देखो ये रेशो है, रेशो का मतलब डिवाइड करना, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट गया, तो मेरे पास फाइनल रेशो कितनी बची है 23:33:60। अब मुझे ये बता दो क्या ये आगे फाइनल किसी नंबर से करते हैं कि नहीं करते हैं। ये तीनों के तीनों कटने चाहिए एक नंबर से। अब 23 है तो 23 प्राइम नंबर है, जब प्राइम नंबर आ जाता है बीच में तो फिर कोई भी वैल्यू नहीं कट सकती है, क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो अपने ही नंबर से कटें या तो 1 से कटे। तो यहाँ पे इसका आंसर भी क्या ही हो जाएगा, इसका आंसर 23:33:60 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिख रहा होगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, अगर आप या बच्चे बहुत सारे मैसेज करते हैं सर आप थोड़े हार्ड क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि ये हार्ड क्वेश्चन है। 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर। अगर यहाँ पे थर्ड नंबर अगर 100 लेके चलूँ तो 2 नंबर हैं जो कि यहाँ पे एक 20% ज़्यादा हो और एक यहाँ पे 50% ज़्यादा। तो अगर मैं मानता हूँ कि ये मेरे पास ए है, ये बी है और ये सी को अगर मैं 100 मान लूँ तो जो बी है वो यहाँ पे 50% इससे ज़्यादा है। 50% ज़्यादा मतलब यहाँ पे 50 ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो ये पहला नंबर है वो इससे 20 ज़्यादा है, किससे सी से, थर्ड नंबर मेरा सी है, तो 20 ज़्यादा है मतलब ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो बाद में ये बोला गया है रेशियो ऑफ 2 नंबर इस 2 नंबर जो है मेरे पास ये वाले, इनकी रेशियो बता दो। तो अब तो आप निकाल सकते हो ना इनकी रेशियो। भाई इनकी रेशियो का आंसर तो आप बता सकते हो ना कमेंट सेक्शन के अंदर, कि नहीं बता सकते हो तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना। ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, बोल रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास इज़ 2:5। देखो मेरे पास यहाँ पे बॉयज़ हैं और यहाँ पे गर्ल्स हैं, जो उनकी रेशियो दी हुई है वो दे रहा है 2 यहाँ पे 5 दे रहा है। फिर बोल रहा है इफ़ 10 बॉयज़ लीव द क्लास एंड 20 न्यू गर्ल्स ज्वाइन द क्लास, जाने वाले नंबर जो हैं वो माइनस में हैं और जो न्यू गर्ल आ रही हैं वो क्या है प्लस में है। ऐसा करने के बाद जब 10 लड़के चले जाते क्लास छोड़ के और 20 लड़कियां ज्वाइन करती हैं क्लास के अंदर, जो रेशो नई रेशो बन जाती है बॉयज़ और गर्ल्स की वो 4:25 बनती है। फाइनल रेशो कितनी बनती है यहाँ पे 4:25 यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे बता दो कितने बच्चे यहाँ पे बॉयज़ जो हैं वो छोड़ के गए हैं, 10 बच्चे छोड़ के गए हैं, तो -10 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और कितनी गर्ल्स ज्वाइन हुई हैं 20 लड़कियाँ ज्वाइन हुई है, तो +20 यहाँ पे रख दूंगा। वही सेम प्रोसीजर, फर्स्ट से सेकंड की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है हमने, तो 25 2 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 50 हो जाएंगे, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 5 चौका ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा।
फिर सेकंड और थर्ड की कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 इंटू 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250, बट इसके साथ माइनस लगा है तो माइनस ही आएगा। अब यहाँ पे 4 इंटू 20 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ऊपर का डिफरेंस चेक करते हैं। ये 50 और 20 का जो डिफरेंस था ये कितना आ रहा है आपका, 30 यूनिट का आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 30 यूनिट का आ रहा है। और जो नीचे का डिफरेंस है ये कितना आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, डिफरेंस की बात कर रहा हूँ माइनस, तो ये देखो भाई एक तो माइनस इसका लगाया हुआ, एक माइनस इसका हो जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस ये चीज़ याद रखना यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 250 प्लस 80 कितना हो जाएगा मेरा, 300। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 300 यहाँ पे 30 हो जाएगा, 330 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का डिफरेंस कितना था मेरा, 30 यूनिट का था, और नीचे का डिफरेंस कितना यहाँ पे, 330 का। तो यहाँ पे देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कितना टाइम कटेगा, 11 टाइम। तो यो 1 यूनिट की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है 1 यूनिट की, वो कितनी आ रही है यहाँ पे, 11 आ रही है। 1 यूनिट की अगर वैल्यू 11 आ रही है तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। तो क्लास के अंदर कितने बॉयज़ हैं, तो आप बोलोगे सर क्लास के अंदर यहाँ पे 2 बॉयज़ हैं। ठीक है, 2 बॉयज़ हैं ओरिजिनली मेरे पास क्लास के अंदर कितने बॉयज़ हैं, 2 बॉयज़ हैं। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 11 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 2 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। लग गया पता, तो 22 मेरा राइट आंसर आ जाएगा। ये कब आएगा, जब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं क्लास के अंदर ओरिजिनली व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। बट अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ क्लास के बाद नाउ, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास नाउ, मतलब आज मतलब ये तो आ गया ओरिजिनली मेरे पास 22 लड़के थे, उसमें से बोला कि 10 लड़के छोड़ के भी गए हैं। 10 लड़के छोड़ने के बाद 9 मतलब कि ये रेशो चेंज होने के बाद अब मेरे पास लड़के कितने बचे हैं, तो 10 लड़के छोड़ के भी जा रहे हैं। तब मेरा आंसर क्या आता, 22। तो ओरिजिनल मेरे पास लड़के थे, उसमें से यहाँ पे 10 छोड़ के चले गए, तो तब मेरा आंसर कितना आता है, यहाँ पे 12 आता भाई। तब मेरा आंसर कितना आता है, 12। देखो भाई यहाँ पे अगर एक वर्ड होगा तो ये पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। कब, जब नाउ लिखा हो। तो यहाँ पे नाउ नहीं लिखा था, तो यहाँ पे मतलब ओरिजिनल ही पूछ रहा है, तो ओरिजिनल मेरे पास कितना है यहाँ पे 22 मेरा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 4:3। वही सेम एज इट इज़ है जैसे आपको बोला जाता है। इनकम की रेशो दी है ए रेशो बी, वो कितनी दी है, 4 आपको 3 दे के रखी है। फिर बोल रहा है एस एक्सपेंडिचर इज़, जो ए का एक्सपेंडिचर है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है 5/12 ऑफ हिज इनकम। तो इनकम कितनी है ए की इनकम है यहाँ पे 4, और जो उसका एक्सपेंडिचर है वो कितना है यहाँ पे 5/12 ऑफ हिज इनकम। तो इनकम कितनी है, इनकम है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे रख दिया मैंने 4। फिर आगे बोल रहा है बी एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर क्या है, वो है यहाँ पे 7/15 ऑफ हिज इनकम। तो बी की इनकम कितनी है, तो बी की इनकम यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर लो सॉल्व। ये 4 बन जाए 4, ये 4 से 3 टाइम कट जाएगा, ये 3 बन जाए 3, ये 3 से कितना टाइम कटा, 5 टाइम कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना बचा, ये बचा 5/3 रेशो, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 7/5। ठीक है, ये मेरे पास एक्सपेंडिचर की यहाँ पे रेशो बच रही है। अब बोल रहा है कि जो इनका एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है वो 4500 है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा जो एक्सपेंडिचर है जैसे ए का 5/3 है, बी का यहाँ पे 7/5 है, तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो इनका डिफरेंस 5/3 यहाँ पे -7 यहाँ पे 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 × 5, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 25।
और -7 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, और अपॉन में 5 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25 में से 21 निकालो, कितना आया मेरे पास 4/15। ठीक है, ये 4/15 हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, बट रेशो में आ रहा है, 4/15 हमारा रेशो में आ रहा है। बट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि ये हमारा 4/15 की जो वैल्यू है वो कितनी दे के रखी है, 4500 दे के रखी हुई है। ठीक है, 4500 दे के रखी हुई है। तो यहाँ से देखना भाई, यहाँ पे ये 15 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। 4 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 4500 मल्टीप्लाई बाय 15। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 4500 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन में यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, और अब देखो भाई, यहाँ पे मैं बोलता हूँ 4500 को यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो, तो 11 से ये कितना टाइम, 44 टाइम, एक बच्चा ये ऊपर से यहाँ पे 10 हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा 8, 10 में से 8 के कितना बचे 2, और यहाँ पे ऊपर से 0 उठाया, और ये 4 से 5 टाइम, ये 11 25, 4 से ये पूरा 4500 कितना करता है 11 25, और मल्टीप्लाई 15 कर देते हैं। 11 25 को 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है भाई, ये 15 × 5 कितना होता है। अब आप बोलोगे 15 × 5 जो होता है ये होता है हमारे पास 75 होता है। तो यहाँ पे मैंने रख दी यहाँ पे 75 और 5 मैंने उठा लिया। अब 15 × 2 कितना होता है, ये 30 हो गया, 30 में 7 ऐड करो कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 7 ले लिया, तो 3 कैरी रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 15 × 1 कितना हो जाएगा 15, और 15 + 3 कितने हो जाएंगे 15, और 3 कितने हो जाएंगे 18, और यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, 1 कैरी कर लिया। फिर से 15 × 1 कितना होगा, ये 15, और 15 + 1 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे आपका जो बचा वो कितना है, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकली है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकली है, 16875 निकली है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द इनकम ऑफ बी। बी की इनकम निकालनी है। तो बी की इनकम के पास कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। अगर मेरे पास यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ रफ, अगर मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू 16875 निकली है, तो मुझे 3 यूनिट की निकालनी है। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, 5 3 कितना हो जाएगा 15, 1 कैरी, 7 3 21, और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 22 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 8 3 24 24, और यहाँ पे 2 कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से 2 कैरी, ये 6 3 18 18, और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 20 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 कैरी, 3 1 3 3, और 2 कितने हो जाएगा 5। तो ये आंसर मेरा आ जाएगा 50,625 मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे बी की इनकम होगी। बस यहाँ पे याद रखना, ये वाला आपको पार्ट होना, ये वाला ये आपको आना चाहिए, जल्दी से जल्दी करना। ठीक है, मुझे 15 का टेबल आता था, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 11 25 मल्टीप्लाई 15 कर दिया, तो मेरा आंसर जल्दी से जल्दी निकल गया। आपको भी अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है भाई। ठीक है, तो कुछ नहीं किया हमने, बस डिफरेंस चेक किया है, और जो डिफरेंस दिया है तो उसी की वैल्यू लिया। अगर यहाँ पे बोल देता ये डिफरेंस ना होते, अगर ये एडिशन होती, तो हम क्या करते, पूरा का पूरा क्वेश्चन में यहाँ पे एडिशन कर देते, प्लस कर देते तब हम यहाँ पे। ठीक है, तो डिफरेंस है तो डिफरेंस का ही यहाँ पे यूनिट बनाओ, तो वहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, फिर बाद में जो पूछा वही आप निकाल सकते हो। ठीक है, लग गया पता। अगर नहीं पता चले तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर देना। टेलीग्राम यही मेरा पेज है, JKSSB_614 यहाँ पे। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ से आप मुझे मैसेज कर देना। ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो मैं अगेन ये दूसरी वीडियो आएगी, उसी के अंदर ये क्वेश्चन मैं आपको निकाल के दे दूंगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, बट मैं यहाँ पे थोड़ा इसको हिंट दे देता हूँ। वही यहाँ पे 5:7 है यहाँ पे, और यहाँ पे ए और बी दोनों सेव कर रहे हैं यहाँ पे 4000 और यहाँ पे 5000। यहाँ पे ए वो सेव कर रहा है, वो 4000 कर रहा है यहाँ पे, और जो बी है वो कितना सेव कर रहा है यहाँ पे 5000 सेव कर रहा है। बस ये इक्वेशन जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से हमारी एक्सपेंडिचर की रेशियो बन जाएगी बड़ी ही ईजी। बोल रहा है इफ़ एक्सपेंडिचर ऑफ ए, तो यहाँ पे ए है, इसका मतलब क्या होता है, इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 66 2/3%, 66 2/3% ऑफ बी का एक्सपेंडिचर। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बी, तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई। देखो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 33 से ही 1/3% जो होता है ना, वो होता है 1/3 होता है। तो 33 का डबल हो गया 66 हो गया, तो 1/3 का डबल कितना हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पे 2/3, ये जो 66 2/3% है, ये 2/3 की वैल्यू है, 2/3 ऑफ बी। तो यहाँ पे देखो ए है, बी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 2/3। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर की रेशियो भी बन गई। एक्सपेंडिचर की रेशियो कितनी है यहाँ पे 2:3
3। अब आप मुझे इसका आंसर बता दो। आपने क्या करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, जो यहाँ पे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा, ठीक है, और जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा उसको आप कर दोगे ऊपर से यहाँ पे ये वाला डिफरेंस और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू। तो टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी, तो टोटल इनकम निकालनी है ए और बी की, 7 + 5 कितने हो जाएंगे, 12 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, बस सिर्फ 12 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। तो आई होप कि इसका आप आंसर आराम से कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आते हैं ये। बोला व्हेन 8 इज़ एडेड टू द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, बोला कि अगर 8 हम न्यूमिनेटर में ऐड करते हैं किसी फ्रैक्शन के अंदर, और 12 इज़ एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, और 12 को मैं क्या कर दूं उसके डिनोमिनेटर में ऐड करूं, तब मेरी फ्रैक्शन जो है वो 1/2 हो जाती है, तब मेरी फ्रैक्शन 1/2 बचती है। फिर अगेन बोल रहा कि व्हेन 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स न्यूमिनेटर, सेकंड इक्वेशन में बोल रहा कि 2 मैं न्यूमिनेटर से क्या करूं, माइनस करूं, और डिनोमिनेटर से भी मैं सेम माइनस कर दूं 2 ही, तो जो मेरी रेशियो है वो यहाँ पे 1/8 बचती है। तो बताओ ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है। ओरिजिनल फ्रैक्शन बेटा यही है जो आपके पास ये दी हुई है ऑप्शन, यही ओरिजिनल है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ओरिजिनल ही उठा लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ओरिजिनल ही उठाता हूँ। तो मेरे पास देखो, मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ, इसको मैं बाय ऑप्शन से करूँगा, तो 9/19 है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 8 इज़ एडेड टू न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर के अंदर अगर मैं 8 ऐड करूँ और 12 ऐड करूँ उसके डिनोमिनेटर में, 12 ऐड करूँ डिनोमिनेटर के अंदर, अब ऐसा करने के बाद क्या मेरे पास 1/2 बचता है कि नहीं बचता है। तो देखो यहाँ पे 9 और 8 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 17, ठीक है। तो 9 और 2 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 11, और यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 31 हो जाएगा। तो 17/31 कहीं कटते हैं। 17 और 31 आपको पता है प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर सिर्फ अपने नंबर से ही कटते हैं और किसी के नंबर से नहीं कटते हैं। दैट मीन्स ये आपकी 1/2 नहीं बनी है, ये विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1/2। तो मतलब ऑप्शन नंबर जो 1 है ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। बी ऑप्शन उठाता हूँ मैं, तो बी ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे 3/10 आ जाएगा। और फिर वही फर्स्ट कंडीशन एड जैसे बोला गया, बोला 8 इज़ एडेड टू न्यूमिनेटर, 8 ऐड कर दिया न्यूमिनेटर के अंदर, और 12 ऐड कर दिया मैंने उसके डिनोमिनेटर के अंदर, और 12 मैंने डिनोमिनेटर के अंदर ऐड कर दिया, और 8 और 3 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 11 अपॉन, और यहाँ पे 10 + 12 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 22। अब ये कट जाते हैं, ये आपका बच जाएगा कितना, 1/2। ये मेरी कंडीशन 1 सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है। यहाँ तक कि 1/2 तो इसने बना दिया। अब क्या मेरा 1/8 भी बनाएगा जब मैं इसके न्यूमिनेटर में 2 ऐड करूँ, डिनोमिनेटर में 2 सब्सट्रैक्ट करूँ और डिनोमिनेटर में भी 2 सब्सट्रैक्ट करूँ, क्या मेरी 1/8 बनती है कि नहीं बनती है, वो भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया था, बी ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो 3/10। अब हो रहा है कि व्हेन 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, और डिनोमिनेटर में भी 2 ही सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसा करने के बाद क्या मेरा 1/8 आता है कि नहीं आता। देखो 3 में से 2 गए, कितना बचा, 1 बचा। अब 10 में से 2 गए तो मेरे पास कितना बचा, यहाँ पे 8 बचा। तो ये 1/8 भी आ गया। तो दैट मीन्स 1/2 भी आ गया, 1/8 भी आ गया। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन, तो मेरा ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि जितने मैंने क्वेश्चन आपके साथ रेशियो प्रोपोर्शन के साथ शेयर किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जो भी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, इस लेवल के क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं एग्ज़ाम में आपके। तो चलो फिर बढ़ते हैं। अभी सेकंड चैप्टर जो हमारा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो आज की जो वीडियो है मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया। नहीं अगर आपको समझ आई होगी तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे आपको रिप्लाई पक्का मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड।